पहले बटोगे तो कटोगे और अब एक हैं तो सेफ हैं। पिछले कुछ दिनों से सियासी भंवर में इन दो नारों की गूंज खूब सुनाई दे रही है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले एक हैं तो सेफ है के नारे पर सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछड़े वर्गों के बीच दरार पैदा करने के लिए विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने के लिए कांग्रेस की जमकर क्लास लगा दी। ऐसे में संग्राम में राहुल गांधी की एंट्री ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? इसी कड़ी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने आखिरी चुनावी प्रचार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर जमकर हमला बोला। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान में अब कुछ ही दिन का समय बाकी है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी राजनीतिक दल महाराष्ट्र का चुनावी रण जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी। उस पर लिखा था, एक है तो सेफ है। उन्होंने तिजोरी के अंदर से दो पोस्टर निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी और दूसरी पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यही है पीएम मोदी का एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने मुंबई के बीकेसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को धारावी की रीडेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, इनमें धारावी भी शामिल है। उन्होंने पोस्टर दिखाते हुए कहा कि सवाल ये है कि कौन सेफ है, धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ है। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, ये सवाल है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है। यह 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को दिए जाने की योजना है। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं की मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा करेंगे। महिलाओं और किसानों के लिए फ्री बस यात्रा होगी। 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान हमने किया है। जाति जनगणना जो हम तेलंगाना, कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम इसे महाराष्ट्र में भी करवाएंगे। क्या है धारावी पुनर्विकास परियोजना? दरअसल अडानी समूह ने नवंबर 2022 में धारावी के पुनर्विकास के लिए बोली जीती थी। यह परियोजना लगभग 2 दशकों से पाइपलाइन में अटकी हुई है। मुंबई में जमीन की कमी और अधिक महंगा रियल एस्टेट बाजार होने की वजह से अभी तक इस परियोजना के लिए जमीन नहीं मिली थी। इस परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है। यह वैश्विक निविदा के माध्यम से भारत में किसी सरकारी एजेंसी द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पुनर्विकास परियोजनाओं में से एक है। जानकारी के अनुसार 240 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैली धारावी में लगभग 8 से 10 लाख निवासी हैं और 13,000 से अधिक छोटे व्यवसाय यहां पर चलते हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार अभियान का अंत हो जाएगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनावों की घोषणा से पहले महाराष्ट्र की सियासत में उबाल तेज था, जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति का महागठबंधन चुनावों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि महाविकास आघाड़ी बना महायुति की लड़ाई में कौन सा गठबंधन बाजी मारेगा और 20 नवंबर को किसका राज तिलक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।